सोलाना पर एक विकेंद्रीकृत अनुप्रयोग है। एक उत्पाद, एक प्रोटोकॉल जिसे सोलेन कहा जाता है। सोलाना पर सबसे बड़ा उधार बाजार, यह 170 मिलियन एसओएल का अपंग परिसमापन होने वाला है। इससे नेटवर्क क्रैश हो जाएगा। हालांकि सोलाना अपने सर्वकालिक उच्च सोलाना से लगभग 86% नीचे है। आज के दिन जीरो होने का खतरा है। मैं दोहराता हूं कि सोलाना के शून्य होने का खतरा है। उनका ऋण वहां लोग हैं जो मानते हैं कि वे जानते हैं। वेल कौन है यह स्पष्ट नहीं है कि चर्चा कैसे हुई, लेकिन वेल ने ऋण की शर्तों को नहीं बदला। वेल ने पालन नहीं किया। यह एक समस्या है। अधिकांश प्रोटोकॉल जैसे कंपाउंड, एवी मेकर आदि में वेल अपनी स्थिति को बंद नहीं कर रही है। ये उधार प्रोटोकॉल ब्लू चिप्स हैं। एथेरियम पर इसका परिणाम ऑन-चेन परिसमापन होगा। क्या होना चाहिए? वास्तव में हमने हाल ही में एवी और निर्माता पर ऐसे कई बड़े परिसमापन देखे हैं और सब कुछ उम्मीद के मुताबिक काम करता है। हालांकि सोलाना के लिए एक तरल बाजार में इतने बड़े परिसमापन और सोलाना जैसे अस्थिर नेटवर्क के बहुत हानिकारक परिणाम होने की संभावना है, और यह अतिशयोक्ति नहीं है। इस साल सोलाना नेटवर्क पहले ही 1 दर्जन बार ठप हो चुका है। तो एसओएल का क्या होगा? और अगर एसओएल की कीमत, यह स्थिति समाप्त हो जाती है, जैसे कि एसओएल टीम से क्या होने वाला है? यह सोलाना पर दबाव डालने वाली अराजकता का कारण बनेगा। नेटवर्क परिसमापक परिसमापन समारोह को स्पैम करने में विशेष रूप से सक्रिय होगा, जिसे एक कारक के रूप में जाना जाता है, जिसके कारण सोलाना अतीत में नीचे चला जाता है। चेन पर होने वाले इस आकार का परिसमापन अत्यंत जोखिम भरा है। देख, तरलता गहरी नहीं है। इस आकार की बिक्री को संभालने के लिए पर्याप्त है और एक व्यापक परिसमापन प्रभाव का कारण होगा। इसके अतिरिक्त परिसमापकों को बहुत ही आकर्षक परिसमापन जीतने के प्रयास में नेटवर्क को स्पैम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि ऐसा हो, इसलिए वे ऐसा कर सकते हैं। पैसा, यह अतीत में सोलाना के लिए मुद्दों का भार पैदा करने के लिए जाना जाता है, जो हाथ में आने वाली समस्याओं से बढ़ जाएगा। तो इसे मेरे दोस्तों को देखें, आत्मा क्या है, और सोलाना इसे रोकने के लिए सोलाना को अनिवार्य रूप से शून्य पर जाने से रोकने के लिए क्या करने जा रहा है। इसे रोकने के लिए सोलाना और सोलाना टीम का शाब्दिक प्रस्ताव है वेल्स फंड चोरी करें और ओटीसी ट्रेडों को निष्पादित करें, ताकि किसी को उज्ज्वल विचार हो कि अनुबंध को करने के बजाय वे कहते हैं कि वे वेल की स्थिति ले लेंगे और इन सिक्कों को एक ओटीसी डेस्क के माध्यम से मैन्युअल रूप से समाप्त कर देंगे। यह अभूतपूर्व है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। एक डीएओ बनाया गया था विशेष रूप से एक दिखावा वोट रखने में सक्षम होने के लिए, जहां सिस्टम लंबे समय तक मतदान के लिए बंद था, और फिर एक बड़े वॉलेट ने इस प्रस्ताव के लिए हाँ में वोट दिया। बारीकियों को समझे। दांव को 24 घंटे से भी कम समय पहले हाँ वोटों में से 98 में बदल दिया गया था। एक अज्ञात वहल वॉलेट से आया। उन्होंने अपने उपयोगकर्ताओं को इस पर वोट करने के लिए 6 घंटे से भी कम समय दिया, और वोटिंग साइट 3 घंटे के लिए डाउन हो गई, क्योंकि 1 मिनट प्रतीक्षा करे ताकि मैं इसे सही ढंग से समझ सकूं। एक वहल ने सोलाना की एक बड़ी मात्रा का लाभ उठाया है, इतना कि अगर कीमत गिरती है और यह बटुआ जबरन नष्ट हो जाता है, तो यह सोलाना को प्रभावी रूप से दुर्घटनाग्रस्त कर सकता है। यह सही है, और यह वेल ऐसा नहीं लगता है कि वे नकद निकालने जा रहे हैं। इसलिए वे अनिवार्य रूप से उसका सोलाना जबरन जब्त करना चाहते हैं,
और उसे नकद निकालना चाहते हैं। यह उपइष्टतम लगता है, बहुत केंद्रीकृत, सत्तावादी शासन की शैली, शायद क्रिप्टो की विरोधी थीसिस। इसलिए एक सोलाना धारक के रूप में इस बारे में मिश्रित भावनाओं का न होना कठिन है, क्योंकि एक ओर उन्होंने यह पहचाना कि जो हो रहा था वह दूसरी ओर सोलाना की कीमत को शून्य पर भेज सकता है। वे सिर्फ आधिकारिक बन गए और मूल रूप से पारंपरिक वित्तीय प्रणाली को फिर से स्थापित किया जो आज हमारे पास है। बधाई हो, आत्मा के सज्जनों को आपने फिर से खोजा है, लेकिन अधिक कदम और अधिक लगातार और अप्रत्याशित रुकावटों के साथ। तो इस समय टिन के समय में, क्योंकि सोलैंड और सोलाना के सज्जन लोगों ने मूल रूप से व्हेल के पर्स को जब्त करने और सिक्कों को मैन्युअल रूप से स्थानांतरित करने के लिए कदम रखा था, इस समय ऐसा नहीं लगता है कि सोलाना शून्य पर जा रहा है, लेकिन जानकारी पर यह घंटे के हिसाब से आ रहा है। सुनिश्चित करें कि आपने सदस्यता ली है। हम आपको इस कहानी पर अपडेट रखना जारी रखेंगे। यह फिर से क्रिप्टोक्यूरेंसी स्पेस में एक समस्या को उजागर करता है कि कैसे कुछ प्रोटोकॉल खुद को विकेंद्रीकृत के रूप में बेचते हैं, लेकिन जब रबर सड़क से मिलता है तो वे कदम रखते हैं और केवल नाम में विकेंद्रीकृत होने का पता चलता है। यदि आप क्रिप्टो बाजार में हैं, यदि आप अनुसरण करते हैं चैनल, मुझे नहीं लगता कि किसी भी उपयोगकर्ता ने सोचा था कि सोलाना बहुत विकेंद्रीकृत था। जब मैंने इसे खरीदा था तो मेरे निवेशक थीसिस का हिस्सा नहीं था और तथ्य यह है कि आप जानते हैं कि कई प्रोटोकॉल स्कैन आपके साथ बहुत सारी सफलता देखते हैं। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की अलग अलग डिग्री, मेरा मतलब है कि लक्ष्य विकेंद्रीकृत होना है, क्योंकि अगर प्रोटोकॉल कम अनुमति नहीं है, क्या बात है, लेकिन हो सकता है कि खुद को अपनी वेबसाइट पर विकेंद्रीकृत बताते हुए खुद को बेचना, यह क्या है कि सबसे अच्छी और सबसे ईमानदार और सीधी परिभाषा नहीं है। तो मेरी राय में मुझे लगता है कि सोलाना टीम ने परियोजना के न होने के क्षण में अनिवार्य रूप से सही काम किया। टोज़रो इष्टतम है। अब उन्होंने प्रकट किया कि वे कितने केंद्रीकृत हैं और कितने आधिकारिक हैं, लेकिन क्या हमने फिर से सोचा? वे पहले स्थान पर विकेंद्रीकृत थे। हमने अभी के लिए यह ठीक नहीं है, मुश्किल से ही यह या इस तरह की चीजें नहीं हो सकती अगर सलोना को दीर्घकालिक भविष्य बनाना है। हम एक भालू बाजार में हैं, इसलिए बिटकॉइन और एथेरियम क्या करते हैं, इसके आधार पर कीमत हमेशा कम रह सकती है या थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि सोलाना एक प्रोटोकॉल के रूप में जारी रहेगा और संभवतः भविष्य में भी पनप सकता है। मेरा मतलब है कि वे कॉइनबेस के साथ एकीकृत हैं, वे वैकल्पिक परत के लिए ओपनसी के साथ एकीकृत हैं, वे ईमानदारी से अंतरिक्ष में सर्वश्रेष्ठ में से एक हैं, विशेष रूप से साझेदारी और एकीकरण और विकासशील पारिस्थितिक तंत्र के साथ। अरे सोलाना आज भी इतना पागल समय है। मुझे नीचे दी गई टिप्पणियों में मुझे अपनी राय देनी होगी। आगे मुझे इस नंबर का जवाब बताएं। एक, क्या आप सोलाना धारण करते हैं? क्या आपको लगता है कि आप सोलाना में एक स्थान ले लेंगे यदि यह काफी कम हो गया है? क्या आप अभी भी बुलिश हैं अंततः सोलाना के भविष्य पर? और क्या आपको लगता है कि डेवलपर्स ने कदम उठाकर सही कदम उठाया? मुझे नीचे दी गई टिप्पणियों में अपने विचार बताएं। हम आपको दैनिक आधार पर अपडेट करते हैं कि क्रिप्टोकरेंसी में जो कुछ भी हम रखते हैं, आपको सूचित किया जाता है। इसलिए आप सोलानो को सब्सक्राइब करें। यह दिन की सबसे बड़ी खबर थी। मेरे दोस्त इस बातचीत को जारी रखते हैं, टिप्पणियों की सराहना करते हैं। तुम लोग यहाँ होते हुए कल मिलते हो। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको सामग्री पसंद है तो लाइक बटन को तोड़ें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें।